गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपन लेसन अपना पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो परिणाम है, उसमें जो आज का जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसका मतलब होता है कि भाई गरीबी और असमानता, ठीक है, इसमें क्या कमी है, यानी असमानता और गरीबी में क्या कमियां हैं वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यानी भाई वर्ल्ड है, पूरा संसार है, दुनिया है, इसकी जो वेल्थ है, जो धन है, जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, क्या वो सब में बराबर बट रहा है? ठीक है, क्या सब लोग अपना बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं? क्या सभी के साथ अच्छे से न्याय हो रहा है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वर्ल्ड का जो इतना सारा पैसा है वो किन लोगों के पास है, कितने % लोगों के पास है? क्या पूरी तरह से एक न्यायपूर्ण प्रणाली चल रही है? वो सारी इस लेसन में हम, इस पार्ट में आज के हम देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी क्या चीज है। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इसका मतलब ये है कि भाई आर्थिक जो वृद्धि की जो अपन बात करते हैं, ठीक है, आर्थिक जो वृद्धि की अपन बात करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उससे अगर अपन ये एक्सेप्ट करें, ये उम्मीद करें किस चीज की, कि भाई क्या आर्थिक असमानता जो है, इकोनॉमिक जो डिस्क्राइब्ड है, क्या वो ज़्यादा सही है या फिर नहीं है? तो ये चीज़ इसमें कितनी तर्कसंगत है, कितनी सही है? यानी जो आर्थिक जो वृद्धि है, ठीक है, इसमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें अपन ये उम्मीद करें, और उससे भी कहीं ज़्यादा तर्कसंगत ये है कि भी आर्थिक जो असमानता है उसको ये कम करेंगे। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life। इसका मतलब ये है, जब कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, वो क्या करता है, अचीव करता है, कोई कंट्री अचीव करता है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी आर्थिक विकास जब किसी देश का बढ़ता है, विल वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी उसका जो धन है या पैसा है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। ठीक है, जब कोई देश भी आर्थिक जो विकास है उसको तेजी गति से जब मतलब प्राप्त करता है, तो क्या जो आमदनी है, ठीक है, जो पैसा है, जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उसको वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो नागरिक हैं, क्या उनको बराबर मिल पाता है? हैं? क्या वो भाई बेहतर अपना जीवन यापन कर सकते हैं? इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज डेमोक्रेसीज accompanied by increased inequalities among the people। यानी ये कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, यानी जो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो, और जो लोगों के बीच में असमानता है, ठीक है, वो क्या साथ साथ होती है? क्या वो साथ साथ बढ़ते हैं? और डू डेमोक्रेसीज लीड टू द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटीज? क्या लोकतंत्र के आने पर, ठीक है, जितने भी जो वस्तुएं हैं उनका सही से वितरण हो पाता है कि नहीं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो पाता है या नहीं? इसमें ये एक सवाल है कि भाई आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, जो लोगों में असमानता है वो भी बढ़ती जाती है, या फिर जो वितरण है लोगों के अंदर, जो पैसों का वितरण है या सामान का जो वितरण है, क्या वो न्यायपूर्ण तरीके से होता है? इसमें ये एक सवाल है। अब है डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये किस पे बेस्ड होती है, किस पे आधारित होती है? पॉलिटिकल इक्वलिटी,
यानी राजनीतिक समानता के ऊपर ये आधारित होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोथिंग इकोनॉमिक इक्वलिटीज। इसका मतलब ये है कि भाई ऑल जो इंडिविजुअल है वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, यानी जब जितने भी जो प्रतिनिधि हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं, यानी उनका जो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है वो बराबर होती है। और जो पीपल्स हैं और जो पॉलिटिकल अरीना है, यानी जो राजनीतिक जो एक क्षेत्र है उसके अंदर क्या है कि भाई पैरेलल टू द प्रोसेसिंग टू ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरीना, यानी राजनीति के साथ साथ जो लोगों को इसके बराबर चलने का वो एक बराबरी का जो दर्जा है वो तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि क्या इसके साथ साथ हम भाई जो आर्थिक जो असमानता है क्या वो हमें मिलती है। अब है ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। का मतलब ये है कि भाई ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय, यानी बहुत कम लोग जो होते हैं जिनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, ठीक है, वो उनका जो अगर देखा जाए एक अनुपात देखा जाए तो उनका वो अपने आप को ज्यादा पाते हैं। वेल्थ एंड इनकम यानी प्रॉपर्टी और उसमें अपने को आय में उसका ज्यादा हिस्सा मिलता है। इसके बाद आता है नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम, यानी जो उनका जो शेयर है वो केवल कुल आय में नहीं होता है। ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग दोज हैज बीन इंक्रीजिंग, मतलब वो देश की कुल आय में ही उनका हिस्सा ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जो टोटल जो आय है, जो टोटल इनकम जो प्राप्त होती है एक कंट्री की, उसमें भी इन लोगों की वृद्धि होती गई है। Those at the bottom of the society have very little to depend upon, यानी वो लोग जो समाज के अंदर बहुत कम है, यानी जो लोग समाज के सबसे निचले स्तर के जीवन यापन करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कम साधन मिल पाते हैं। अब है their income have been declining, यानी जो उनकी आय है, ठीक है, या फिर उनके जीवन यापन करने के जो तरीके हैं उनमें बहुत कम उनको प्रोत्साहन मिल पाता है या फिर उनको बहुत कम साधन मिल पाते हैं। सम टाइम दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन और हेल्थ, यानी कई बार क्या है कि जो जरूरतमंद जो सामान है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान है, एजुकेशन है, या फिर उनकी बीमारियों को इलाज करना है, वो भी पूरी तरह से वो कंप्लीट अपने स्वास्थ्य की चीजों को भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। In actual life, democracy do not appear to be very successful in reducing economic inequalities, यानी अगर अपन वास्तविक जीवन में देखें तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, ये जो इकोनॉमिक इक्वलिटीज यानी आर्थिक जो असमानता है इनको मतलब कम करने में ज़्यादा ये सक्सेस नहीं हुई है। अब इन क्लास 9 इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक, यानी जो क्लास 9th है उसकी जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें क्या है, इसके बारे में, गरीबी के बारे में अध्ययन किया गया है। क्या है कि द पुअर कंस्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लॉस देयर वोट्स, यानी जो हमारे मतदाता हैं वो गरीबों की जो वोटर्स हैं उनमें क्या है, पुअर लोग काफी ज्यादा हैं, इसलिए कोई भी पार्टी उनको अपने खोना नहीं चाहती, अपने हाथ में से निकालना नहीं देना चाहती। Yet democratically elected government do not appear to be keen to address the questions of poverty as you would accept them to, यानी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी जो लोकतांत्रिक जो चुनी हुई सरकारें हैं, ठीक है, वो इतना ज्यादा इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती या इनकी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। The situation is much worse in some other countries, यानी ये जो स्थिति है ये कुछ दूसरे लोगों में भी बहुत ही घातक है, बहुत ज्यादा बेकार है।
कौन से हैं? जैसे वो इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, यानी आधे से ज्यादा जनसंख्या जो बांग्लादेश की है वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन करती है। ठीक है। पीपुल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज एवन फॉर फूड सप्लाईज, यानी ये जो गरीब देश है, ये जो अमीर देश है ना, मतलब जो गरीब देश है ये किन पे निर्भर है? अमीर देशों पे। यहाँ तक कि भी जो उनको भोजन सप्लाई करने का काम भी है या खाद्य पूर्ति का जो काम भी वो भी इनके अमीर देश करते हैं। अब इसमें देखो एक कार्टून है यहाँ पे, डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ द मेजोरिटी, यानी जो लोकतंत्र है, ठीक है, वो किस पे है? मतलब मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड होता है। या जो मेजोरिटी यानी जो अधिक, यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि रूल ऑफ मेजोरिटी यानी अधिक संख्या या फिर बहुमत का शासन। द पुअर आर इन मेजोरिटी, जो गरीब लोग हैं वो अधिक संख्या में है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी ए रूल ऑफ द पुअर, तो इसलिए भी जो लोकतंत्र है उसका मतलब ये हुआ भी गरीबों का राज। हाउ कैन दिस नॉट बी द केस, यानी लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? यानी ये कहना चाह रही है ये बच्ची इस कार्टून के माध्यम से कि जो लोकतंत्र है ना वो मेजोरिटी का यानी अधिक संख्या वालों का राज है। तो अधिक संख्या में विश्व में कौन रहते हैं? गरीब लोग रहते हैं। और जब ज्यादा गरीब लोग हैं तो शासन भी गरीबों का ही होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ एक ये आप देखेंगे आप वॉइस ऑफ द पुअर, ये गरीब आदमी है, ठीक है, जगह जगह से देखो बेचारा कैसे नंगे पैर है, इसके पास पहनने को चप्पल भी नहीं है और मुंह के ऊपर क्या है मेन ये चीज देखने की पट्टी है, वो अपना खुल के विरोध भी नहीं कर सकता है। वे अपना जीवन यापन करे, अपना खाना खाए या अपना बेसिक चीजें हैं जो रोटी कपड़ा और मकान की उनको पूरा करे या इनके खिलाफ विरोध करने के लिए उतरे। तो इसमें यही है कि जो असमानता और गरीबी के अंदर कमी यानी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, इसके अंदर जो है भाई क्या विरोधाभास है वो आज हम इस लेसन में हमने देखा है। इसके मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उनको अपने फेयर नोटबुक में आप करना। काफी बड़ा लेसन हो गया यार, पार्ट हो गया आज का अपना ये।